बिहार से आ रही इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहती हूं कि तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि वेरिफिकेशन में जिस तरह के फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है उसको देखते हुए विपक्ष विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का यानी बॉयकॉट करने का फैसला कर सकता है। उन्होंने कहा है कि हम इसके ऊपर महागठबंधन की मीटिंग करेंगे, इस पर बातचीत करेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आखिर जनता क्या चाहती है, और साथ ही ये भी कहा कि जब सब कुछ पहले से ही तैयार कर लिया गया है तो इस तरह के चुनाव का क्या ही फायदा, इसका बहिष्कार करने पर हम विचार करेंगे। आप लोग बिहार विधानसभा चुनाव का बैकआउट भी कर सकते हैं या करेंगे? लोगों से बात करेंगे। जब आप जो है चुनाव ईमानदारी से कराइएगा ही नहीं, जो बीजेपी वोटर लिस्ट देगी आप उसी वोटर लिस्ट पे आप चुनाव कराइएगा तो चुनाव का क्या मतलब? इलेक्शन कमीशन को बोल दे एक्सटेंशन दे दे सरकार को। जब खोल के ही नंगापन आ गया है इन लोगों में, बेईमानी कर रहे हैं तो एक्सटेंशन दे दे। चुनाव क्यों करा रहे हो भाई? बनाए रखो अपने आकाओं को। तो लोकतंत्र ही नहीं है। लोकतंत्र को वही तो लड़ाई है। एक तरफ लोकतंत्र को खत्म करने की उनकी लड़ाई, हमारी बचाने की लड़ाई। पक्ष एक तरीके से इस पर भी आपस में बातचीत कर सकता है कि चुनाव का आप लोग बैकआउट कर दें कि भाई अपने खुद से लड़ो और जो करना है करो। नहीं, हो सकता है, इस बात पे भी चर्चा हो सकती है। वो हम लोग देखेंगे कि जनता क्या चाहती है और सब लोगों का क्या राय है। अगर ऐसा करना पड़े, जब आप बेईमानी से सब कुछ आप तैयार कर रखे कि उसको इतना सीट देना, उसको इतना सीट देना है, तो चुनाव ही मत कराओ। तो इस पर देखा जाएगा क्या करना। वहीं विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार और साथ ही तेजस्वी यादव की तीखी बहस होती हुई नजर आई। क्या हुआ विधानसभा में, एक एक करके मैं आपको बताती हूं। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में तीखी बहस की वजह क्या थी? तेजस्वी ने बिहार के एसआईआर सर के मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसके ऊपर वो काफी मुखर भी हैं। लगातार उसी को लेकर, जो मैंने आपको शुरुआत में खबर बताई कि वो बहिष्कार की बात कह रहे हैं, तो उसी को लेकर चल रहा था और इसी पर उन्होंने मुद्दा उठाया। और उसके बाद दोनों डेप्यूटी जो हैं उनके ऊपर भी तंज कसा, जिसके बाद सदन में जमकर हंगामा शुरू हुआ। अच्छा होता कि एसआईआर के विषय में सभी दल को जो है एक एक बार इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी बात को रखने का मौका मिलता था। अध्यक्ष महोदय, लालू जी कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज। संविधान में हम सब लोगों को ये अधिकार मिला है कि जो भी व्यक्ति 18 साल का अगर हो जाए तो उसको एक वोट देने का अधिकार है। चाहे कितना अमीर से अमीर व्यक्ति हो या शक्तिशाली व्यक्ति हो या अंतिम पैदान पे खड़ा हमारा व्यक्ति हो, इस संविधान ने सबको इक्वल पावर दिया है, समान अधिकार दिया है। और आप जानते हैं महोदय कि हमारे एसआईआर जो प्रक्रिया हो रही है, हमको इसका विरोध नहीं है। एसआईआर का विरोध नहीं करते, लेकिन जो प्रक्रिया, जो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी से निष्पक्ष होकर के चुनाव आयोग को काम करना चाहिए था, वो ये काम नहीं कर रही। इसका हम इस सदन में हम खंडन करते हैं और ये सच्चाई है महोदय। मतलब चुनाव आयोग का ये कहना है कि हम जो है कंप्लेंट मिला कि बाहरी वोटर आ गए हैं या बाहर के अंदर आ गए हैं, ये उनके न्यूज़ के सूत्रों से मिला। शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही। तो तेजस्वी यादव बस बोल ही रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उठे और कहने लगे, पहले क्या था, तुम्हारे माता पिता मुख्यमंत्री थे, क्या किया? अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 फिर मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अभी बताओ कि पहले कोई महिला को कुछ दिया था? कोई महिला को दिए थे? अरे हम ही ने 50% किया, बैठो ना कुछ किया। अरे इसकी माता थी तो उसी पर न बोल रहे हो, क्या है?
अब इस दौरान जब ये बहस चल रही थी तो नीतीश कुमार ने बहसबाजी में तेजस्वी यादव को बच्चा कह दिया। तो तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि बच्चा हूं पर कच्चा नहीं हूं। वो कितने साल के हैं? 76-77 साल के तो होंगे ना, वो लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। जब नीतीश कुमार ने बच्चा कहा तो तेजस्वी यादव ने कहा कि ठीक है, वो मेरे पिता की उम्र के हैं ना, तो बच्चा कह दिया तो क्या दिक्कत है, बच्चा हूं पर कच्ची बात नहीं करता हूं। तो जब सीएम बोल रहे थे तभी आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र सिंह कुछ बोलने लगे। जब वो कुछ बोलने लगे तो डिप्टी सीएम जो हैं विजय सिन्हा वो बोले, आप क्यों बोले, आप क्यों बोल रहे हैं। इस पर भाई वीरेंद्र ने कहा, ये सदन किसी का बाप का है क्या? विधानसभा किसी का बाप का होता है, साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। विधानसभा किसी का बाप का होता है, साला गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। अब आरजेडी विधायक के इस बयान के बाद ही विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि आपने बहुत ही गलत बयानबाजी की है, आप इस पर तुरंत माफी मांगिए, और माफी नहीं मांगेंगे तो मैं सदन से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन भाई वीरेंद्र ने माफी नहीं मांगी। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। बढ़िया, वीरेंद्र जी निकाल बाहर करेंगे आपको हम, अगर आप मना करिए तो निकाल बाहर करेंगे हम। ये तरीका नहीं है, ये तरीका हो सकता है क्या? ये कौन तरीका हो सकता है? सीमा में रहिए, ये कौन तरीका हो गया यार? ये कौन तरीका बताइए आप? नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ, मैं बंद करता हूँ। नहीं, ये कैसे हो सकता है बताइए आप, क्या तरीका है ये? वो क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोला इन्होंने? ये कोई बात नहीं, ये नहीं हो सकता। बैठ। अरे मैं, ये क्या बोलती है बताइए अभी? आप क्षमा मांगे पर नहीं, क्षमा मंगवाइए, नेता विरोधी क्षमा मंगवाइए तब होगा, नहीं तो हाउस नहीं चलेगा। आप क्षमा मंगवाइए पर नहीं, ये शब्द नहीं चलेगा, नहीं, क्षमा मंगवाइए, आप खेल प्रकट करवाइए नेता विरोधी। अब भाई वीरेंद्र के इस बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि ये राजद के लोग जो हैं ये गुंडे लेकर आए हैं, हजारों लोगों की हत्या करके आए हैं ये लोग। गुंडे के विरुद्ध लड़ करके आए हैं। बैठोगे तब ना। हजारों लोगों को यह हत्या किया है, इसके विरुद्ध लड़ेंगे। तो तेजस्वी ने कहा कि पहले हम क्या देखते थे कि जो वोटर है वो सरकार को चुनता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है इससे ये हो रहा है कि सरकार वोटर को चुन रही है, और सरकार क्या कर रही है, ये तय कर रही है कि कौन वोट देगा और कौन वोट नहीं देगा। हमको बोलने में हिचक नहीं है, अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लगातार सुप्रीम कोर्ट के सलाह के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। देश में एक राज्य बिहार है जहां चुनाव हो रहा है और इतना बड़ा ड्राइव अचानक से शुरू किया गया। कई हमारे सवाल हैं, कई कन्फ्यूजन लोगों में है, जिसको आ करके एड्रेस करना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को, वो उन लोगों ने नहीं किया। मजबूरन हम लोगों को अदालत का सहारा लेना पड़ा। लेकिन अभी भी आप देखिए, केवल नंबर्स को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केवल जवाब देने के लिए कि मैंने 98% कर लिया, 96% कर लिया, लेकिन हो कैसे रहा, ग्राउंड हकीकत अलग है। किसी को रिसिप्ट नहीं मिल रहा, कुछ जितने गाइडलाइन थे उसको फॉलो नहीं किया जा रहा। बेलो जो है खुद ही एक जगह बैठ करके सबका फॉर्म भर के अपलोड कर रहे हैं, किसी और का हस्ताक्षर मार दे रहे हैं। बड़ी धांधली हुई, केवल आई वॉश हुआ है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के इशारे पे काम कर रही है। पहले वोटर्स जो होते थे वो सरकार चुनती थी, अब सरकार वोटर चुन रही है। ये अंतर जो है हो गया, यानी लोकतंत्र को, संविधान को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। राजशाही जो है ये वापस लाना चाहते हैं। हल्के हम लोग ये होने नहीं देंगे, हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग लड़ेंगे और इलेक्शन कमीशन को कभी ना कभी, आज नहीं तो कल उसको जवाब देना पड़ेगा।